बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज हम स्टार्ट करने डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ना। लेट एफ बी डिफाइंड एंड रियल वैल्यूड ऑन ए बी। अब एक तो ये है कि एफ डिफाइंड है, ठीक है, और रियल वैल्यूड यानी उसकी जो भी वैल्यूज आएंगी वो रियल नंबर होंगे ऑन इंटरवल ए बी, यानी ए से लेके बी तक जो इंटरवल आपके पास बनता है रियल लाइन पे। तो फॉर एनी उसमें फॉर एनी पॉइंट सी बिलोंग टू ए बी, दी क्वेश्चन consider the quotient f of x minus f of c over x minus c and define। और हम इसको फिर पहले हम इस क्वेश्चन को कंसिडर करते हैं कि f of x minus f of c over x minus c, और फिर हम करते हैं डिफाइन करते हैं f prime of c is equal to limit x approaches to c of this क्वेश्चन। तो अब आप इस क्वेश्चन की लिमिट ले लें व्हेन x अप्रोचेस टू c। अगर इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है देन इट इज कॉल्ड द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन f एट x इज इक्वल टू c। ठीक है, अब इसको मैं जरा आपको रियल लाइन पे a भी बता दूं और c बता दूं, तो उसके लिए वो ड्रा कर लेते हैं हम। देखिए ये रियल लाइन है हमारे पास, इस पे हमारे पास ये पॉइंट है मेरे पास ए और ये पॉइंट है मेरे पास बी। अब इन दोनों के दरमियान में इस पूरी लाइन में एनी पॉइंट हो सकते हैं सी। मैं यहाँ लेती हूँ पॉइंट सी, तो ये सी जो है ए और बी के अंदर चूंकि आ रहे हैं तो ये इंटरवल ए बी को बिलोंग करेगा। अब इस पॉइंट आर्बिट्रेरी पॉइंट सी पे हम डेरिवेटिव चेक करेंगे। उसके लिए आप इस क्वेश्चन को कंसिडर करते हो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी ओवर एक्स माइनस सी, और फिर आप डिफाइन करते हो इस क्वेश्चन की आप लिमिट लेते हो x अप्रोचेस टू c f of x माइनस f of c ओवर x माइनस c। ये सारा क्वेश्चन जब आप इसकी लिमिट ले लेते हो और ये लिमिट एग्जिस्ट करे, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर आए या लिमिट एग्जिस्ट करे, तो उस सूरत में ये डेरिवेटिव ऑफ f of x कहलाएगा 8 पॉइंट c, क्योंकि f प्राइम ऑफ ये क्या है c। अब सी के सी चूंकि आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑफ दिस इंटरवल था, तो इसका मतलब है कि ए बी के तमाम पॉइंट पे जो है डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। ये नीचे ये सारी चीजें डिटेल लिखी हुई है, ठीक है। फिर अब आप क्या करोगे, एक और तरह से डिफाइन करोगे एफ प्राइम ऑफ एक्स को। वो थोड़ा सा मैं रेस्ट कर लूँ इसको, फिर मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ देखें कि अगर हमारे पास क्या होता था लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ सी, यानी इसकी लिमिटिंग वैल्यू एफ ऑफ सी के बराबर है, तो फिर क्या होता था बाय डेफिनेशन एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी, यानी फंक्शन माइनस लिमिटिंग वैल्यू को लेस देन एप्सिलॉन आना चाहिए व्हेन एवर एक्स माइनस सी इज लेस देन डेल्टा। यानी आपके पास फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट x माइनस सी इज लेस देन डेल्टा। ये किसकी डेफिनेशन है, लिमिट की। तो डेरिवेटिव हमें जो डिफाइन किया गया वो इन टर्म्स ऑफ लिमिट डिफाइन किया गया है। अब आपके पास जो यानी ये सारी लिमिट जो है एफ प्राइम ऑफ सी के बराबर है, तो आप दिस माइनस इसकी फंक्शन वैल्यू जो है इन दोनों का डिफरेंस लेस देन क्या आना चाहिए, एप्सिलॉन। फॉर x माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी लेस देन क्या आना चाहिए, एक्स माइनस सी लेस देन डेल्टा आना चाहिए। तो देखिए यहाँ कहते हैं एफ प्राइम ऑफ सी exist if and only if for any real epsilon greater than 0 there exists a number delta greater than 0 and delta depends upon epsilon। ये हमें पता है, यानी लिखा हुआ तब भी हमें पता है delta depends upon epsilon such that f of x minus f of c by x minus c, यानी ये जिसकी आप लिमिट ले रहे हो और इसकी लिमिटिंग वैल्यू इन दोनों का आप डिफरेंस जो है लेस देन एप्सिलॉन आएगा व्हेन एवर x माइनस सी लेस देन क्या आ जाएगा, डेल्टा आ जाएगा। अब वो तीसरा कहते हैं इफ x माइनस सी इज इक्वल टू एच, यानी x माइनस सी को मैं क्या पुट कर दूं, h पुट कर दूं, तो फिर मेरे पास x क्या आ जाएगा, आपके पास h प्लस सी। ये सी उधर शिफ्ट करो तो h प्लस क्या आ जाएगा, c। हमने x को बेसिकली रिप्लेस किया है x इक्वल टू सी प्लस एच। फिर x माइनस सी जो भी हमें चाहिए, तो x माइनस सी किसके बराबर हो जाएगा, h के। तो आपके पास ये जो f प्राइम ऑफ c है ये वाला, ये कन्वर्ट हो जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0। कैसे
कि ये x अप्रोचेस टू क्या था c, x अब आपके पास क्या है, चले मैं आपको उसको कन्वर्ट करके देती हूँ, बोर्ड पे चले जाते हैं। यहाँ देखिए हमारे पास था फार्मूला f प्राइम ऑफ x, दिस इज इक्वल टू f ऑफ x माइनस f ऑफ c डिवाइडेड बाय x माइनस c, और साथ था लिमिट x अप्रोचेस टू 0। अब हम करते हैं लेट ये जो x है दिस इज इक्वल टू c प्लस h। अच्छा, एंड अब ये इसको तो आप पुट कर लोगे ना, अब फिर आपके पास ये x माइनस सी है, ये कैसे आएगा, तो ये हो जाएगा x, c को इधर शिफ्ट कर दो तो ये आपके पास किसके बराबर आ जाएगा, h के बराबर आ जाएगा। अब आपके पास यहाँ है x अप्रोचेस टू क्या है c, x अप्रोचेस टू c है तो x की वैल्यू डालो, ये वाली वैल्यू, तो ये आ जाएगा c प्लस h, दिस इज अप्रोचेस टू सी। अब माइनस सी कर लोगे तो एच अप्रोचेस टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब आपके पास ये हो जाएगा हमारे पास, देखिए लिमिट x अप्रोचेस टू c की जगह ये हमारे पास आ जाएगा h अप्रोचेस टू 0, f ऑफ x की जगह आ जाएगा, x को हमने लिखा था c प्लस h माइनस f ऑफ c डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, x माइनस c हमारे पास आया था h आया था, डिवाइडेड बाय क्या आएगा h। तो ये आपके पास f प्राइम ऑफ c की एक और डेफिनेशन आ गई, f प्राइम ऑफ c कैन बी फाइंड बाय दिस फार्मूला। तो अब हमारे पास एक फार्मूला ये है, एक फार्मूला ये है, और दूसरा हमारे पास ये है कि f ऑफ x माइनस f ऑफ c दिस इज लेस देन एप्सिलॉन whenever delta is x minus c is greater than delta या इज इक्वल, और फिर इसमें आप करते थे जहाँ आप लिखते हैं for epsilon greater than 0 there is this delta greater than 0 such that f of x minus f of यहाँ दिखाएगा c less than epsilon whenever x minus c this is less than delta। यहाँ तक हम पहुंचे, इसको रेस कर लेते हैं सारे को, कोड दोबारा हमें जरूर करना पड़ेगा तो ये क्लियर हो जाए। अब आपके पास ये एग्जांपल है, a function f is defined from r to r defined by f of x equal to x square sin 1 by x when x is not equal to 0 and this its value is equal to 0 when x is equal to 0। तो फंक्शन x is equal to 0 पे डिफाइंड भी है। अब हम इसकी लिमिट निकाल देते हैं, अगर इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी 0 पे तो हम कहेंगे फंक्शन जो है 0 पे डिराइवेबल है या डिफरेंशिएबल है। The function is differentiable at x is equal to 0 because
limit x approaches to 0 f of x minus f of 0 over x minus 0 आपके पास क्या आता है लिमिट x approaches to 0 f of x की जगह उसकी वैल्यू डाल दी माइनस f of 0 की जगह उसकी वैल्यू डाल दी डिवाइड बाय x माइनस 0 x हो जाएगा इसको नेक्स्ट स्टेप में हम लिख सकते हैं ये x से अलहदा इसकी लिमिट ले लें और बाकी साइन 1 बाय x डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा x तो ये इस 0x स्क्वायर की वजह से जब लिमिट x अप्रोचेस टू 0 डालोगे इस 0 की वजह से ये सारे का सारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा तो आप देखो आपके पास लिमिटिंग वैल्यू जो है वो किसके बराबर आ गई 0 के बराबर आ गई इसका मतलब है लिमिटिंग वैल्यू 0 पे फंक्शनल वैल्यू के बराबर है तो ये लिमिट आपके पास क्या करती है एग्जिस्ट करती है और अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है तो फिर फंक्शन डिराइवेबल है या डिफरेंशिएबल है दूसरी एग्जांपल है f of x is equal to x power n such that n is greater than or equal to 0 and x is integer x belong to r where n is integer and x belong to r so then limit x approaches to c f of x minus f of c over x minus c ये definition लगाइए f prime of c की derivative at x is equal to c की तो this is equal to क्या हो जाएगा f of x क्या है हमें x power n दिया हुआ है minus x power c sorry c power n divided by x minus c where आपके पास है जी c approaches to 0 अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं कि ये वाली चीज कैसे आई है हमारे पास ना कि ये आपके पास आई है बेसिकली आपने x माइनस सी को इस पे डिवाइड किया तो इसको डिवाइड करने के बाद आपके पास ये उसका आंसर आए और x माइनस सी कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास ये चीज रह जाएगी इसमें लिमिट x अप्रोचेस टू सी पुट करोगे तो आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा इसको थोड़ा बोर्ड पे करते हैं ताकि ये चीज क्लियर हो जाए बोर्ड शेयर कर लेते हैं देखिए हमारे पास था ऊपर है x पावर n माइनस c पावर n और इसको हमने डिवाइड करना है x माइनस c पे अब इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे x पावर n माइनस 1 पे ये हमारे पास x पावर n माइनस c पावर n इसको हम डिवाइड करने लगे हैं x माइनस c पे तो x माइनस c को किससे मल्टीप्लाई करेंगे x पावर n माइनस 1 को तो x माइनस n माइनस 1 अब उस x माइनस 1 को x माइनस n माइनस 1 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगी इसके साथ तो वो आएगा x पावर n माइनस x पावर n माइनस 1 और साथ में c आ जाएगा इसको आप कर लो माइनस ये प्लस हो जाएगा ये आपके पास क्या हो जाएगा कैंसिल अब उसके बाद आप क्या करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा c x पावर n माइनस 1 और ये इसको नीचे लेके आएंगे माइनस सी पावर n अब ये कैसे आएगा x से तो x को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एक तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा c से और x रेज टू पावर n माइनस 2 से तो n माइनस 2 से जब आप करेंगे मल्टीप्लाई तो ये आपके पास आ जाएगा ये आपके पास आ जाएगा c x पावर n माइनस 1 क्योंकि x एक मौजूद है ये x जब n माइनस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो c x पावर n माइनस 1 और जब इसको c से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास ये हो जाएगा माइनस c स्क्वायर
और x पावर n माइनस 2 डिवाइडेड बाय, ये माइनस हो जाएगा आपके पास और ये हो जाएगा प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास बाकी रह जाएगा सी स्क्वायर एक्स पावर n माइनस 2 और माइनस सी पावर n। इस तरह अब आप ट्रेंड देखिए क्या है, फिर एक से 4 कर लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे सी स्क्वायर सी स्क्वायर एक्स पावर n माइनस 3 से। अच्छा, अब x माइनस 3 से इसको जब आप करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर एक्स पावर क्या होगा, एक एक्स ये है और इसको मल्टीप्लाई करेंगे जब इससे n माइनस 3 है तो एक कम होगा तो x पावर क्या आ जाएगा n माइनस 2, फिर आप c को मल्टीप्लाई करोगे प्लस सी क्यूब एक्स पावर n माइनस 3 डिवाइडेड बाय करेंगे, ये आ जाएगा माइनस, अब देखिए ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, माइनस यहाँ भी माइनस, यह आ जाएगा माइनस सी क्यूब एक्स और माइनस सी पावर n और x पावर n माइनस 3। इसी तरह ये सिलसिला चलता रहेगा। तो आप जरा इसको, इसका जो आंसर आ रहा है वो यहाँ देख लें। पहले आया है x पावर n माइनस 1 प्लस सी एक्स पावर n माइनस 2 प्लस आपके पास आए सी स्क्वायर एक्स पावर n माइनस 3 प्लस अप टू सो ऑन, लास्ट टर्म क्या होगी। अब आप देखिए इसमें ट्रेंड क्या बन रहा है, यहाँ देखें x पावर n माइनस 1 है, c पावर साथ में क्या था 0, इससे एक कम, यहाँ फिर c क्या है इससे एक कम 2 से 1 और x की पावर n माइनस 2, अगली पावर x पावर n माइनस 3 और c की जो पावर है वो 2 हो जाएगी, यानी c ज्यादा हो रहा है और x की पावर्स कम होती जा रही हैं। तो लास्ट स्टेप में मेरे पास c की पावर क्या आ जाएगी n, और इसको लिखते हैं x की पावर c की पावर n आ जाएगा, x की पावर 0 हो जाएगा और इससे पिछले टर्म लिखना चाहे c पावर n माइनस 1 और x आ जाएगा। तो ये जनरल ट्रेंड है कि जब आप मल्टी डिवाइड करते हो x माइनस सी को x माइनस एक्स पावर सी n माइनस सी पावर n को x माइनस सी पे। अब यहाँ देखें, अब इसको जब आपने डिवाइड किया था x माइनस सी से तो ये आंसर आया था। अब इस आंसर को अगर मैं x माइनस सी से मल्टीप्लाई करूं तो ये चीज आना चाहिए ना, ये आप मतलब कोशेंट और डिविडेंड को मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास आंसर आता है जो डिवाइड हो रहा होता है। कोशेंट को बल्कि डिवाइड से मल्टीप्लाई करते हैं तो डिविडेंड आपके पास आता है जो आपके पास है x पावर n माइनस सी पावर n। अब ये x माइनस सी कैंसिल हो जाएगा नीचे x माइनस सी से और लिमिट x अप्रोचेस टू सी इस पे अप्लाई करो, जिधर जिधर x है उसकी जगह आपके पास क्या आ जाएगा c। एक मिनट, इसमें x अप्रोचेस टू c है या 0 है, ये x आपके पास है जी, यहाँ यहाँ x अप्रोचेस टू c है तो इसमें हर पॉइंट में x की जगह c डालेंगे। इसको भी बोर्ड पे देख लेते हैं, मैं आपको बताती हूँ ये कैसे हुए।
देखें दिस इज इक्वल टू लिमिट हमारे पास इसमें है x अप्रोचेस टू c, x जगह c डालेंगे ये आ जाएगा c पावर n माइनस वन प्लस c, x की जगह c डालेंगे तो n माइनस टू प्लस c स्क्र, x की जगह c डालेंगे तो ये आ जाएगा c पावर n माइनस थ्री, और करते करते जब लास्ट में पहुंचेंगे c पावर n और x पावर क्या आ जाएगा 0, बल्कि ये स्टेप नहीं आएगा, ये आएगा आपके पास n माइनस वन और x पावर 0। तो अब आपके पास देखेंगे क्या आ गया c पावर n माइनस वन, अब ये c और दोनों इनकी पावर ऐड करेंगे तो 1 प्लस n माइनस टू, तो ये आ जाएगा c पावर n माइनस वन प्लस यहाँ भी इसको इन दोनों को इकट्ठा करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा n माइनस वन प्लस अप टू सो ऑन, यहाँ भी आ जाएगा c पावर n माइनस वन। अब दिस इज इक्वल टू ये टोटल n टाइम है, तो जब आप इनको करोगे ऐड तो ये आ जाएगा n c पावर n माइनस वन, दिस इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा, ये रिजल्ट आपके पास आ जाएगा n c पावर n माइनस वन। वापस जाते हैं पीछे, बेटा आप लोग 5 मिनट बल्कि आधे घंटे के बाद आए, मुझे लेक्चर कंप्लीट करो। नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। ये थ्योरम है आपके पास कि x let f be defined on interval this, if f is differentiable at a point x belong to a b then f is continuous at x, यानी डिफरेंशियबिलिटी मीन्स इम्प्लाइज कंटिन्यूटी, यानी कोई फंक्शन ए बी पे जो इंटरवल है उसके आर्बिट्ररी पॉइंट पे वो डिफरेंशियबल हो तो आपके पास उस पॉइंट के लिए जो फंक्शन होगा वो कंटिन्यूस होगा, और वो चूंकि आर्बिट्ररी पॉइंट ऑफ इंटरवल ए बी था इसका मतलब है कंप्लीट इंटरवल ए बी पे फंक्शन क्या होगा कंटिन्यूस होगा। तो कोई फंक्शन ड्राइवेबल है तो डायरेक्ट हम कह सकते हैं कि वो कंटिन्यूस होगा। लेट्स सपोज कि देखिए लेट आपने फंक्शन क्या है ड्राइवेबल है, अगर फंक्शन ड्राइवेबल है तो उसकी डेफिनेशन क्या होगी एफ प्राइम ऑफ एक्स आएगा एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ टी ओवर टी माइनस एक्स, वेयर टी अप्रोचेस टू क्या आ जाएगा एक्स आ जाएगा। यहाँ देखिए आपके पास पॉइंट क्या है एक्स है, सी की जगह क्या आता था एक्स आता था, तो यहाँ आपने क्या कर दिया आपका जो फंक्शन है उसकी फंक्शनल वैल्यू को आपने टी ले लिया, एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ x over t minus x is f prime of x आ गया, where t is not equal to x and a is less than t less than b, t कोई पॉइंट है आर्बिट्ररी पॉइंट है जो a b के दरमियान लाई करते हैं। लिमिट t approaches to x f of t minus f of x, this is equal to आपके पास हो जाएगा, आपने इसको t माइनस एक्स से मल्टीप्लाई भी कर दिया डिवाइड भी कर दिया, इसको t माइनस एक्स से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया, तो ये पहले वाले को इकट्ठा लिख लिया और ये इसको लेदा इसकी लिमिट ले ली। अब ये सारी चीज जो है f प्राइम ऑफ x के बराबर है और इसमें x प्रोसेस टू t डालें, t माइनस टी क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। लिमिट t अप्रोचेस टू x f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ t आपके पास किसके बराबर आ गया f ऑफ x के बराबर आ गया, यानी आपकी फंक्शन की फंक्शनल वैल्यू जो थी उस
उस पे टी पे जो आपके पास लिमिटिंग वैल्यू थी वो टी पे फंक्शनल वैल्यू के बराबर आ गई, तो लिमिट एग्जिस्ट करता है। और ये डेफिनेशन है ड्राइवेबल फंक्शन की, तो इसका मतलब है विच शोज दैट एफ इज ड्राइवेबल डिफरेंशिएबल सो इट इज कंटिन्यूस। कंटिन्यूस की भी ये डेफिनेशन होती है कि आपके पास फंक्शनल लिमिटिंग वैल्यू जो है उस पॉइंट पे वो फंक्शनल वैल्यू के बराबर आ जाए, तो उस सूरत में फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। ये फंक्शन यहाँ सॉरी ये डेफिनेशन है कंटिन्यूटी की। फंक्शन ड्राइवेबल था, उसकी डेफिनेशन लगाई और उससे कंटिन्यूटी की डेफिनेशन आ गई। नोट द कन्वर्स ऑफ द अबव थ्योरम डज नॉट होल्ड, यानी हम देखो अब हमने कहा था कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल हो तो कंटिन्यूस होगा, लेकिन कन्वर्स नहीं होगा। यानी अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस हो तो जरूरी नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल भी हो, वो जरूर कभी हो सकता है और कभी नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल उसके लिए उसने कंसिडर किया है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स एब्सोल्यूट, और एक्स ये एक्स एब्सोल्यूट आपको पता है कि एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो तो एक्स आता है, और अगर एक्स लेस देन 0 नेगेटिव हो तो वो माइनस एक्स आता है। ये आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यू की डेफिनेशन होती है, 2 पॉइंट पे डिफाइंड है। एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के लिए एक तो डिफाइंड है और एक्स लेस देन और इक्वल टू 0 के लिए डिफाइंड है। रियल लाइन पे ये दोनों चीजें हम जरा देख लेते हैं। ये देखें आप कैसे ड्रा करेंगे इसको। ये फर्स्ट कॉलम मेरे पास रियल लाइन है। अब इस रियल लाइन पे ये मेरे पास 0 है, ठीक है, ये पॉइंट इसका इंक्लूडेड है। तो पॉइंट ग्रेटर देन और एक्स टू 0 वो कौन से पॉइंट आएंगे, ये हैं एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और इस तरफ जो पॉइंट आएंगे एक्स लेस देन क्या आएंगे 0। इसको आप इस तरह से लिखोगे, ये एक्स की तरफ है पॉजिटिव अप्रोच और ये एक्स की तरफ है नेगेटिव अप्रोच। अब आप हम देखना है कि 0 पे आपके पास फंक्शन दो तरह से डिफाइंड है, थ्रू राइट अप्रोच एंड थ्रू लेफ्ट अप्रोच। तो इसकी लिमिट भी फिर हम डायरेक्ट फाइंड आउट नहीं करेंगे, इसकी लिमिट फाइंड आउट करने के लिए आपको लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करनी पड़ेगी और राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करनी पड़ेगी। अब ये कहते हैं कि ये आपके पास जो फंक्शन है, ये फंक्शन इसमें अगर f प्राइम ऑफ 0 निकालें डज नॉट एग्जिस्ट बट f ऑफ x इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0। ये एग्जांपल कंटिन्यूटी वाले चैप्टर में हमने की हुई है, और उसमें आपको पता है कि इसको हमने चेक किया था 0 पे ये फंक्शन जो है कंटिन्यूस है, लेकिन इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता, डेरिवेटिव वाली उसको फिलफिल नहीं करता। इसमें आपने बाकायदा सॉल्व करना है और कंटिन्यूस होगा लेकिन डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब आप डेरिवेटिव क्यों एग्जिस्ट नहीं करेगा, आप लेफ्ट हैंड लिमिट लगा लेंगे और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, वो दोनों आपस में बराबर नहीं आएंगी। उस सूरत में फिर इसका मतलब होगा डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन कंटिन्यूटी की डेफिनेशन को ये फुलफिल करेगा। उस सूरत में लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर आएगी तो फंक्शन कंटिन्यूस होगा। इसका मतलब है फंक्शन अगर कंटिन्यूस होगा तो इट डजंट मीन इट इज डिफरेंशिएबल। फिर आपके पास है if f is discontinuous at c is equal to it f is discontinuous at c belong to x, if f is discontinuous as c belong to the df, then f prime of c does not exist. For example, आपके पास ये फंक्शन है, इस फंक्शन को ये discontinuous at x is equal to 0 है, therefore it is not differentiable at x is equal to 0। ये हो गया। फिर अगली एग्जांपल है f is differentiable at a point c if and only if limiting values are left hand derivative, the right hand derivative of f of c and लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ सी एग्जिस्ट एंड इक्वल। जब ये एग्जिस्ट भी करें और इक्वल भी हो तो हम कहेंगे फंक्शन ड्राइवेबल है। यानी ऐसा फंक्शन हो जिसमें आपको दो अप्रोचेस गिवन हो, पॉजिटिव अप्रोच भी गिवन हो और नेगेटिव अप्रोच भी गिवन हो, तो उस सूरत में डिफरेंशिएशन का डायरेक्ट फार्मूला नहीं लगेगा, बल्कि आप एक लेफ्ट डेरिवेटिव का राइट डेरिवेटिव का फार्मूला लगाओगे और लेफ्ट डेरिवेटिव का
डेरिवेटिव का फार्मूला लगाओगे और इन दोनों को बराबर आना चाहिए। इस सूरत में हम कहेंगे फंक्शन क्या है, ड्राइवेबल है। इन फंक्शन की इन एग्जांपल्स को आप खुद अटेम्प्ट करें, अगर आपसे हो जाती है तो ठीक, नहीं तो मैं आपको सॉल्व करके पिक्स भेज देती हूँ, आपको क्लियर हो जाएंगी जी। अब यहाँ देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है, f is a function from r to r be defined by f of x equal to x square when x is greater than 1 and it is x cubed when x is less than or equal to 1। अब आप देखो 1 के लिए दो अप्रोचेस दी हुई हैं, कौन कौन सी, x greater than or equal to 1, सॉरी greater than 1, x greater than 1 का मतलब है 1 से बड़ी वैल्यूज, तो वो 1 की राइट साइड पे आएंगी। अब इसकी रियल लाइन बना लेते हैं हम तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ये मेरे पास है इस पॉइंट पे यहाँ देखो ये 1 है। अब ये जो है ये x ग्रेटर देन 1 की अप्रोच है और यहाँ ये जो अप्रोच है x लेस देन और इक्वल टू 1 की अप्रोच है। अब ये जो अप्रोच है ये पॉजिटिव अप्रोच कहलाती है और ये जो राइट लेफ्ट ये कहलाती है नेगेटिव अप्रोच कहलाती है। तो इसका मतलब है आपका जो फंक्शन है वो उसकी चूंकि दो अप्रोचेस गिवन है, वो कोई सिंगल अप्रोच नहीं गिवन या एग्जैक्ट वैल्यू नहीं गिवन, तो उस सूरत में आप इन दो अप्रोचेस की मदद से डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी फाइंड आउट करेंगे और राइट हैंड डेरिवेटिव भी आप फाइंड आउट करेंगे। अब उसके लिए फार्मूला कुछ इस तरह से लिया हुआ है, जरा उसको देख लेते हैं। यहाँ देखिए आपके पास है डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ 1 थ्रू पॉजिटिव मीन, ये हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस h। 1 प्लस h क्यों लिखे हैं आपने, 1 पे डेरिवेटिव निकालने हैं, 1 प्लस h r h अप्रोचेस टू 0 और f ऑफ x माइनस f ऑफ 1 बाय x माइनस 1, ये आ जाएगा। इसको कन्वर्ट करो h अप्रोचेस टू 0 में, कैसे कन्वर्ट होगा कि आप इसमें ये अगर x की जगह डालते हो 1 प्लस एच तो h अप्रोचेस टू 0 क्या हो जाएगा, सॉरी ये x की जगह डालते हो 1 प्लस एच तो h हो जाएगा 0 को अप्रोच करेगा, h अप्रोचेस टू 0, यहाँ जाएगा f ऑफ 1 प्लस एच माइनस f ऑफ 1 और 1 प्लस एच माइनस 1, x की जगह आपने डाला है 1 प्लस एच, ठीक है। तो ये 1 1 से कैंसिल हो गया तो h रह जाएगा और ऊपर आपके पास है f ऑफ 1 प्लस एच। अब 1 प्लस एच देखिए किधर आएगा, ये वैल्यूज है आपके पास ना। आप ये अप्रोच दीजिए, चूंकि आप देखो पॉजिटिव अप्रोच इस्तेमाल कर रहे हो तो पॉजिटिव में x ग्रेटर देन 1 वाली वैल्यू डालेंगे तो x स्क्वायर करेंगे तो f ऑफ प्लस 1 प्लस एच है तो 1 प्लस एच का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस f ऑफ 1 है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा बाय h। इसको आप खोलोगे एक्सपेंड करोगे, 1 1 से कैंसिल हो गया, इनमें से h कामन लोगे तो h नीचे वाले h से कैंसिल हो जाएगा। ये लिमिट h अप्रोचेस टू 0 2 प्लस h, इसमें h 0 डालो तो किसके बराबर आ गया 2। अब इसी तरह हम फाइंड आउट करेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव, सॉरी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो ये आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ 1 एट x इक्वल टू 1 थ्रू नेगेटिव मीन, तो ये हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस h एंड f ऑफ x माइनस f ऑफ 1 ओवर x माइनस 1। अब आप देखो ये चूंकि नेगेटिव है, नेगेटिव अप्रोच यूज कर रहे हो तो नेगेटिव अप्रोच का मतलब है x लेस देन और इक्वल टू 1, तो इधर फंक्शन अब आप x क्यूब कंसिडर करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा, देखो f ऑफ x की जगह आ जाएगा 1 माइनस h, f ऑफ 1 माइनस h और माइनस f ऑफ 1। अब जहाँ f ऑफ 1 माइनस h पे फंक्शन लगाओगे तो f ऑफ 1 माइनस h का क्यूब
क्यूब आ जाएगा। माइनस एफ ऑफ 1 है तो 1 का क्यूब करेंगे 1 आएगा, डिवाइडेड बाय 1 माइनस एच तो 1 से कैंसिल हो जाएगा, माइनस एच रहेगा। ये ऊपर क्यूब को आप खोलो 1 माइनस 1 से कैंसिल हो जाएगा, और नीचे इन सब में से आप एच कॉमन लो तो बाकी जो आएगा उस पर आप लिमिट अप्लाई करो, तो ये आपके पास किसके बराबर आ जाएगा, 3 के बराबर आ जाएगा। अब यहाँ गौर करो, ठहरो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ अब देखो, जो आपके पास यहाँ वैल्यू आई थी 2 और यहाँ वैल्यू आपके पास 3 आ रही है, ये वैल्यू थी राइट हैंड डेरिवेटिव की और ये वैल्यू थी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की। इसका मतलब है जो आपके पास डी ऑफ एफ ऑफ 1 थ्रू पॉजिटिव मीन डज नॉट इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ 1 थ्रू नेगेटिव मीन। इसका मतलब है डी derivative of f of 1 does not exist. Yeah, we can say that function is not derivable or differentiable at x equal to 1. आज के लिए मेरे हाथ से काफ़ी है, नेक्स्ट इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।